खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो बताने आया हूँ। यानी वैसे तमाम कैंडिडेट जो इस साल मानो में एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम दिए हैं और उनका कोर्स बीएड या डीएलएड है, तो इन दोनों कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी ने रैंक लिस्ट जारी कर दिया है। यानी मानो में 2024-25 सेशन में बीएड या डीएलएड में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी हो गया है। कैसे चेक करेंगे और इस रिजल्ट लिस्ट में जिन लोगों का नाम है उसका क्या मतलब हुआ और फिर उसे आगे अब क्या फर्दर प्रोसेस करना होगा, इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरी वीडियो को देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आप रैंक लिस्ट या रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। सिंपल, आपको अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, जहाँ भी है, गूगल ब्राउज़र पे जाके मानू लिख के सर्च करना है, MANW.edu.in। जो आपको ऊपर ये कॉर्नर पे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, manu.edu.in। इस पर क्लिक करेंगे तो मानू का होम पेज ओपन होगा। होम पेज ओपन होने के बाद आपको नोटिफिकेशन के सेक्शन पे जाना है। जब मानू का साइट कभी कभी थोड़ा स्लो चलता है तो आप कुछ देर वेट करेंगे, 10 से 15 सेकेंड वेट करेंगे तो आपको जो मानू का साइट है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही मानो का वेबसाइट ओपन होगा, ये होम पेज आपको दिख रहा है, इसमें आपको नोटिफिकेशन के सेक्शन पर जाना है। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद यूनिवर्सिटी का जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होता है वो आपको यहाँ पर शो करने लगता है। जैसे ये देखिए, आज 26 तारीख है, 26 तारीख को यूनिवर्सिटी ने जो जो अपडेट दिया है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आज आप देखेंगे कि यहाँ पर लिस्ट में बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, बायोलॉजी, मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी एमएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड, और बीएड उर्दू, बीएड सोशल स्टडीज़, बीएड इंग्लिश, इतने सारे ऐसे कोर्स हैं जिसका यूनिवर्सिटी ने रैंक लिस्ट आज वेबसाइट पे जारी किया है। इसमें आपको थोड़ा सा एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसका यूनिवर्सिटी ने 27 या 28 तारीख को रैंक लिस्ट जारी करने का डेट दिया था, लेकिन आज ही सभी कोर्स का रैंक लिस्ट आ गया है। तो इससे कोई अलग बात नहीं है। अगर ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे पहले पहुंच जाए तो उससे कुछ नुकसान नहीं होता है, यहाँ लेट नहीं होना चाहिए। खैर ठीक है, इसमें से अब ये लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है। आपको जिस कोर्स का या जिस सब्जेक्ट का भी रैंक लिस्ट चेक करना है आप उस पर क्लिक करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर उर्दू पे क्लिक करते हैं। जैसे बैचलर ऑफ एजुकेशन उर्दू सब्जेक्ट से, जैसे ही उर्दू पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास रैंक लिस्ट ओपन हो जाएगा। रैंक लिस्ट में आपको यहाँ पर देखिए फ्रंट में कुछ चीज़ें लिखी हुई है, उसको मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन का एक यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस होता है वो नंबर है, डेट है, 26 को ये जारी हुआ है। रिजल्ट ऑफ नोटिफिकेशन है बैचलर ऑफ एजुकेशन उर्दू, और ये आपका क्या है, 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये रैंक लिस्ट है। रैंक लिस्ट में यहाँ आपको सीरियल नंबर है, हॉल टिकट नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है और एंट्रेंस टेस्ट का रैंक है। नेम यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, तो अब जिस स्टूडेंट को भी अपना रिजल्ट चेक करना है वो अपना हॉल टिकट नंबर या रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पे था उससे, या एप्लीकेशन नंबर आपने फॉर्म अप्लाई करने में जो आपको मिला हुआ था, आपको हर जगह एप्लीकेशन नंबर था, उस एप्लीकेशन नंबर से इनमें से किसी से भी आप सर्च करके चेक कर सकते हैं कि आपका क्या रैंक आया है। इस रैंक लिस्ट में टोटल आप जब नाम चेक करेंगे तो कितने नाम आए हुए हैं, तो 1128 नाम हैं, जिसमें से आप यहाँ एक क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड का ऑप्शन देख रहे हैं। तो 1128 में से सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे कि 893 जो है उतने कैंडिडेट क्या किए हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाइड हुए हैं। 893। अब इस 893 में से किसका एडमिशन होगा? क्या आप, ऐसा है कि इस रैंक लिस्ट में जिसका भी नाम आ गया सबका एडमिशन कंफर्म है? नहीं।
इस रैंक लिस्ट में जिसका नाम आया सबका एडमिशन कंफर्म नहीं है, बल्कि जिस कोर्स के लिए जितनी सीट है उतना ही स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा। सीट एलिजिबिलिटी की मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाई हुई थी कि मानो कि किस कोर्स में कितनी सीट है, आप उस वीडियो को चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पता चल जाएगा। तो अब इस जो रैंक लिस्ट आया है, इसी रैंक लिस्ट के बेस पर स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। यूनिवर्सिटी अब इसके बाद जो अपना शेड्यूल दी हुई है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग डेट वाइज सेलेक्टेड लिस्ट जारी करेगी। तो हम उसको भी आगे बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि अब जिन लोगों का इसमें नाम आया हुआ है तो उसका सिलेक्टेड लिस्ट में क्या होगा और कितने स्टूडेंट का एडमिशन होगा। उसके लिए चलिए हम आपको यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में ले चलते हैं। यहाँ आप देखिए कि शेड्यूल दिया हुआ है मानो का जो एनसीटी बेस्ड कोर्स है, जैसे डीएलएड, एमएड, बीएड और बीएड बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस जो भी है। इसमें सबसे पहली चीज़ आपको ये दिखाई दे रहा है कि जैसे अगर आपका कोर्स डीएलएड है तो डीएलएड में रैंक लिस्ट आपका 26 जून को आएगा। और फर्स्ट सेलेक्टेड लिस्ट, इसमें से एडमिशन किसका हुआ है, जिसका एडमिशन मानो में कंफर्म होगा, उसकी लिस्ट आपको 3 जुलाई को आएगी। और इस 3 जुलाई को के लिस्ट में जिन लोगों का नाम होगा, 8 जुलाई को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 9 से 10 जुलाई के बीच उनको फी पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। और फर्स्ट लिस्ट के बाद में जो सीट खाली बचती है उसके लिए यूनिवर्सिटी सेकेंड लिस्ट जारी करती है। क्या है सेकेंड लिस्ट में, ये भी आपको शेड्यूल दिया 18 जुलाई को आएगा सेकेंड, 24 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 25 से 26 जुलाई को फी पेमेंट है। उसके बाद भी अगर सीट बचती है तो यूनिवर्सिटी थर्ड लिस्ट जारी करेगी या वेटिंग लिस्ट जारी करेगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी उसके बाद जारी करती है, शेड्यूल है। इसी तरीके से अगर आपका कोर्स एमएड है तो एमएड का भी शेड्यूल है। बीएड में बायोलॉजिकल साइंस है तो यहाँ पर आप 27 जून का डेट देख रहे हैं या 28 जून का रैंक लिस्ट जारी होने का, लेकिन यूनिवर्सिटी ने आज 26 जून को ही, क्या है 26 जून को ही सभी कोर्स का रैंक लिस्ट जारी कर दिया है। तो आज ही आप अपना रैंक लिस्ट देख सकते हैं। और यहाँ आपको दिया हुआ है कि जिन लोगों का मानू में एडमिशन कंफर्म होना है वो 4 जुलाई का नाम आएगा। फिर 9 जुलाई को उनको फ़ी पेमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और 10 से 11 जुलाई के बीच में उनका फ़ी पेमेंट होगा। उसी तरीके से ये सेकेंड लिस्ट आएगी तो उसका भी ये प्रोसेस है। आप वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं कि आपका जो भी कोर्स है तो उस कोर्स का रिजल्ट कैसे आएगा। जैसे फिर से एक मतलब देख लीजिए, बीएड इंग्लिश है तो इनका रैंक लिस्ट तो जारी हो गया। अब इसमें से एडमिशन किसका होगा उसका 5 जुलाई को नाम आएगा, 10 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 11 से 12 जुलाई को उनका क्या होगा फ़ी पेमेंट होगा। उसके बाद फर्स्ट लिस्ट के बाद भी अगर सीट बचती है तो 20 जुलाई को सेकेंड लिस्ट आएगा, 26 जुलाई को उनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है और 27 से 28 जुलाई को उनका फ़ी पेमेंट है। उसके बाद भी अगर सीट बचती है बीएड इंग्लिश के लिए तो यूनिवर्सिटी थर्ड लिस्ट या फिर वेटिंग लिस्ट जारी करेगी। क्या है, थर्ड लिस्ट या फिर वेटिंग लिस्ट जारी करेगी। तो ये आपका एडमिशन का शेड्यूल था। तो अभी आज की इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया कि यूनिवर्सिटी ने जो रैंक लिस्ट जारी किया है, इस रैंक लिस्ट का मतलब ये है कि इस साल के एंट्रेंस टेस्ट के एग्ज़ाम में मानो कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है और उनका एग्ज़ाम में क्या परफॉर्मेंस रहा। मतलब जिसका सबसे ज़्यादा नंबर आया रैंक लिस्ट में उसको सबसे ऊपर जगह मिली है, और जिसका टॉप में है एडमिशन का चांस उसी का बनेगा, क्योंकि मानो में सीट लिमिटेड है, सीट फिक्स है। किस कोर्स के लिए बीएड या एमएड में कितनी सीटें हैं हम उसके लिए भी चलिए आपको दिखा देते हैं। चलिए यहाँ आप देख लीजिए कि एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा है। दो चीज़ें आपको यहाँ पे समझने वाली चीज़ है। सबसे पहले तो आप यहाँ देख लीजिए बीएड के लिए क्या है, कोर्स आपका बीएड है तो मानो का जो हैदराबाद का कैंपस है, दरभंगा कैंपस है, भोपाल है और आसनसोल है, इन 4 जगहों पे 100-100 सीट है। बाकी श्रीनगर आपका जो जम्मू एंड कश्मीर में है वहाँ, और संभल यूपी में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में और बीदर कर्नाटका में, और फिर नूह मेवात हरियाणा में, इन 5 जगहों पे मानो का कितनी कितनी 50-50 सीट है। तो अब इसी 100 या 50 में से आप देखेंगे कि यहाँ पे परसेंटेज वाइज सीट का दिया हुआ है कि मैथ के लिए कुल कितनी सीट है, 20% सीट है। इसमें से जितनी भी सीट है उसमें से मैथ के लिए आपका क्या हो जाएगा
20% हो जाएगा। जैसे टोटल सीट आपको कितना यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये आपका 400 है और ये आपका 250 है, तो अब 650 सीट आपका मानू में टोटल सीट है। तो उस 650 में से 20 सीट क्या है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। फिजिकल साइंस के लिए कितनी है, सॉरी 20% सीट है 650 में से। फिजिकल साइंस के लिए 15% सीट है। बायोलॉजिकल साइंस के लिए आप जब देखेंगे तो बायोलॉजिकल साइंस के लिए 20% की सीट है, और सोशल स्टडीज़ के लिए 25% सीट है, उर्दू के लिए 10% सीट है, इंग्लिश के लिए 5% सीट है और हिंदी के लिए 5%। मतलब इसमें से थोड़ा और भी अगर हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं उर्दू का, कि उर्दू में कुल कितनी सीटें हैं, 10 सीट है और टोटल सीटें कितनी हैं, 650। यानी सिर्फ और सिर्फ 65 स्टूडेंट का क्या होगा, आपका मानू में बीएड उर्दू में एडमिशन होगा। ये चीज़ आपको क्या है समझ लेनी चाहिए कि इसी ये सीटें हैं। और उसी तरीके से जो दूसरे कोर्सेज हैं उसमें भी उतना ही परसेंट सीट है। तो रैंक लिस्ट में जितना का भी नाम आया है उसमें से जो टॉप रैंकर्स वाले हैं सिर्फ उन्हीं का एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यही चीज़ आपको थी जो समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी तरह कोई कन्फ्यूज़न रहता है, कोई डाउट है या कोई इशू है, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वगैरह को लेकर भी मसला है, तो उसके लेकर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।